तो एक टॉपिक जो है क्वांटम केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व जब करते हैं उसको क्वांटम केमिस्ट्री ही यूज करके। तो वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि इसमें जो रेडिएशन है माइक्रोवेव, वो इंटरेक्ट करती है मैटर से और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करती है। तो मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिक पहले प्रिंसिपल समझेंगे कि जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल के पास में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो है इसे आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। लेट्स से ये m1 m2 है, r1 r2 है। तो आई विल बी गिवन बाय म्यू r1 स्क्वायर, म्यू विल बी m1 m2 m1 प्लस m2 और r1 प्लस r2 विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, dv बाय या बोलोगे dv बाय dr इज जीरो। यानी कौन सी एनर्जी कांस्टेंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करती है, पोटेंशियल एनर्जी इज फिक्स्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अगर हम, और जब ऐसा बोलते हैं तो इसको बोलते हैं रिजिड रोटर। क्या बोलते हैं, रिजिड रोटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रिजिड रोटर क्या होता है, रिजिड रोटर क्या होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि माइक्रोवेव इसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, तो सॉल्व क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं हम रिजिड रोटर इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है, इट इज, मतलब इक्वेशन जो होगी वो ऐसे ही हम इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, एच शाई इज इक्वल टू ई शाई। ठीक है, लेकिन यहां पे जो शाई जो है, शाई विल बी गिवन बाय आर थीटा एंड फाई। अभी हमें पता है कि आर जो है हमारा फिक्स्ड है, तो शाई इज बेसिकली, हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शाई आर, ऐसे लिख सकते हैं शाई फाई थीटा, सॉरी थीटा, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ, थीटा जो ऐसा फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसीलिए जो शाई की जो डिपेंडेंस है थीटा एंड फाई की, वो जस्ट हम थीटा और फाई की टर्म्स में, ठीक है, लेते हैं। तो ये पहली चीज समझ लीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एच होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शाई ई शाई। तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी एक तरीके से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो इसको हम एक तरीके से फिक्स मान लेते हैं और सिर्फ एक पोलर डिपेंडेंस रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करना इसका कैसा है कि हम इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं। ये याद करने वाली चीज नहीं है, बस मैं लिख देता हूं। ठीक है, हमें इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी थीटा प्लस 1/r²। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डेल स्क्वायर शाई स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, डेल डेल शाई बाय डेल थीटा है, ये डेल शाई बाय डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ई बाय एच स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहां पे वेव फंक्शन भी है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे अज्यूमिंग दिस, तो यू विल एंड अप टू वेव फंक्शन। तो पहला वेव फंक्शन जो एफ वाई एम के लिए आएगा वो होगा 1/2 पाई ई टू द पावर आई एम फाई। ठीक है, ये सिर्फ फाई के लिए है। और जब आप थीटा के लिए इसको सॉल्व करोगे तो ये एक तरीके का, ठीक है, हम इसको बोलते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में की टर्म्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक कुछ इस तरीके की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 2x डेल पी एक्स बाय डेल एक्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लेग्रांडेस पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल है? लेग्रांडेस पॉलिनोमियल। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम एक बड़ी सी इक्वेशन रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, पता होना चाहिए जब हम कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका सॉल्यूशन मेरा वो नहीं है। अगर हम थीटा इक्वेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहीं से हमारे क्वेश्चनों की भरमार होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 पाई स्क्वायर आई ई विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये होगा जे जे प्लस 1। यहीं से सारी चीजें हमको आ जाएंगी। ठीक है, तो ई विल बी गिवन बाय एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर। ये तो एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो क्वांटम क्वांटम केमिस्ट्री से हमको मिलती है। इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये यहां तक हमारा इक्वेशन हमको मिल गया है। ठीक है, तो इसमें फिर ये जो एनर्जी है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन के आएंगे। सारे क्वेश्चंस का जो मेन पॉइंट है वो यही निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ई बाय, क्योंकि ई जो है हमारा ये इस समय इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो मैं इसको एच से डिवाइड कर दूं तो मुझे ई मिलेगा, वो मिलेगा वेव नंबर्स की टर्म में एच 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, क्योंकि तो एच स्क्वायर है तो वो कट जाएगा। ठीक है, जेड जेड प्लस 1, और जेड कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? जेड की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 0 1 2 3, इस तरह के वैल्यूज ये ले सकता है, और इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट, जो बाकी क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रोटेशनल कांस्टेंट वाला भी हमारा, ठीक है। तो एक और, मतलब मैं इसमें क्वेश्चन डाल देता हूं, जे जीरो पे क्या रहेगा? जे जीरो पे मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले चार क्वेश्चन जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वो यही होंगे। थीटा के लिए हम कौन सा सॉल्व करते हैं? उसको बोलते हैं लैग्रेंडिस पॉलिनोमियल। तो प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है।